हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विजन बारवे फिर से हाजिर हूँ आप लोग के सामने। आज फिर से एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वैसे तो मैंने स्टैटिस्टिक्स के ऊपर वीडियो बनाया है, लेकिन वो था कॉमर्स वालों के लिए, आर्ट्स वालों के लिए तो नहीं था, है ना। तो आज मैंने सोचा क्यों ना उन लोगों का एग्ज़ाम भी एचएस सेकेंड ईयर का 2 दिन बाद 27 को एजुकेशन का सब्जेक्ट है, तो इसीलिए मैंने सोचा एजुकेशन टॉपिक से, एजुकेशन सब्जेक्ट से मैं क्यों ना उन लोगों के लिए एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। तो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन पिक किया है जो ऑलरेडी आपका 2018 एचएस फाइनल एग्जामिनेशन में आ चुका है, एक क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन तो तुम्हारा ऑलरेडी 2018 और एचएस एग्जाम আহিছে। তো এই কোশ্চেনটো কি কৈছে, মধ্যমা কাক বোলে বা মধ্যমা কি, তলৰ তালিকাৰ পৰা মধ্যমা নিৰ্ণয় কৰা, ঠিক আছে। হোৱাট ইজ মিডিয়ান, ক্যালকুলেট মিডিয়ান ফ্রম দ্য ফলোইং টেবল। সো শ্ৰেণী অন্তৰাল ইজ গিভেন ইন দ্য কোশ্চেন। ক্লাস ইন্টারভ্যালু দিয়া আছে, বাৰম্বাৰতা বা ফ্রিকোয়েন্সি তোমালোকক দিয়া আছে। সরি ফর দ্য নয়েজ, যদি না সাউন্ডবোৰ আহি আছে অলপ জানাই প্লেস টু মুড, ঠিক আছে। তো ইয়াতে তোমাৰ ফ্রিকোয়েন্সি দিয়া আছে আৰু তোমাৰ ক্লাস ইন্টারভ্যালু দিয়া আছে। এতিয়া ওলাব লাগিব মিডিয়ান। নাও এডুকেশনাল স্ট্যাটিস্টিক্সত কেনেকৈ মিডিয়ানটো ওলায়, হাউ টু कैलकुलेट मीडियन इन केस ऑफ एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीरीज देकर रखा है लोग, सीरीज तो देख लीजिए क्या है यहाँ पे 55, 59, देन अगेन इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 50, देन 54। तो ऐसे सम को कैसे आप सॉल्व करोगे, इज बिट कंफ्यूजिंग वन, इज इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक डिस्क्रीट सीरीज है, यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज नहीं है, ये डिस्क्रीट सीरीज में है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कंटिन्यूअस सीरीज पे लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे देखिए, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप लोगों को वीडियो लास्ट तक देखना है और 5 मार्क्स आप लोगों को पॉकेट में लेके जाना है, ठीक है। तो जब भी डिस्क्रीट सीरीज होगा, अगर उसको कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करना है तो मैं इधर में नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको बाद में पोच दूंगा। 55 है तो इधर में से आपको क्या करना है, लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करना है, तो इट विल बिकम 54.5, ठीक है। 2 जो ये अपर लिमिट है उसमें से आपको 0.5 माइनस करना है, सॉरी ऐड करना है। लोअर लिमिट से माइनस कीजिएगा, अपर लिमिट में ऐड कीजिएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू कीजिए, यहाँ पे भी माइनस कीजिए और यहाँ पे ऐड कीजिए 54.5, यहाँ पे भी दैट इज 44.5, 49 है, 49.5, देन 44.5, 49.5, देन 40 है तो 39.5 हो जाएगा, और इधर में क्या बच जाएगा 44.5, इधर में आपका बन जाएगा 34.5, एंड इधर में आ जाएगा 39.5, देन 30 है तो 29.5, और इधर में आ जाएगा 34.5, ठीक है। इधर में आ जाएगा 24.5, एंड इधर में आ जाएगा आपका 24, सॉरी कहीं भी मिस्टेक नहीं किया ना, वहां से 24, यहाँ पे आ जाएगा कब आपका 29.5, देन 19.5, इधर में आ जाएगा आपका 24.5, देन 14.5, इधर में आ जाएगा आपका कितना 19.5, देन 10 है तो इधर में कितना आ जाएगा 9.5, और इधर में आपका आ जाएगा 14.5। तो देखिए मैंने क्या किया, लोअर लिमिट से 0.5 को माइनस किया और आपका अपर लिमिट के साथ मैंने 0.5 को ऐड कर दिया। इन दोनों को ऐड करने के बाद जितना आता है, ठीक है, जितना आता है वही आपका क्या बन जाएगा, नया क्लास इंटरवल बन जाएगा। तो अभी मैं इसको पोज देता हूं, तो मेरा ये क्लास इंटरवल बन गया। यहाँ पे जो ओरिजिनल था मैंने इससे ड्राइव किया इसको, तो ये हो गया मेरा यहाँ पे नया क्लास इंटरवल या শ্ৰেণী অন্তৰাল তোমালোকৰ কাৰণে লিখিব পাৰা। গট ইট। না ফ্রিকোয়েন্সি অলরেডি দিয়া আছে, এতে ফ্রিকোয়েন্সি মোৰ দিয়া আছে। নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট যেতিয়া আমি মিডিয়ান ক্যালকুলেট করব, ঠিক আছে, আমাক কি লাগে, CF লাগে। হোয়াট উই নিড CF, দ্যাট ইজ কল সঞ্চয়ী বাৰম্বাৰতা, কিংবা তোমালোকৰ কি কোৱা হয় সঞ্চয়ী বাৰম্বাৰতা या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाउ जब भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है, मैंने जो स्टैटिस्टिक्स दिखाया था पहले में वो सब ऊपर से आ रहा था कैलकुलेशन, लेकिन अब का क्या जाएगा, नीचे से जाएगा, ठीक है। अब जब हम लोग CF कैलकुलेट करेंगे हम लोग नीचे से जाएंगे। तो यहाँ पे 2 है तो पहले हम लोग को क्या लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है, देन 8 है
2 प्लस 8 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 12 28, 28 प्लस 7 35, 38 35 35 प्लस 6 41, 41 प्लस 4 45, then 45 plus 3 48, then 48 plus 1 49, and 41 9 plus 1 that is 50. तो देखिए एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस यही होता है। हम लोग जो नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स करते हैं तब हम लोग को मीडियन निकालने के टाइम में सीएफ ऊपर से आता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को नीचे से जाना पड़ता है। क्लियर? ये भी मैंने निकाल लिया। अभी जो मीडियन का फॉर्मूला है उसके लिए जो जो चीज़ हमको चाहिए वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको एक बॉक्स में रख दीजिएगा। मेरे को रफ भी करना पड़ेगा शायद, बिकॉज बोर्ड में जगह नहीं है मेरा, तो रफ कर दूंगा मैं बाद में। पहले उससे पहले जो जो मेरे को चाहिए मैं उन सब निकाल दूंगा। ठीक है ना? जो ये सम करने के लिए মানে এইটো ম্যাথছ কৰাৰ কাৰণে যিবোৰ বস্তু লাগে সেইবোৰ মই ওলাই লম। नाउ চোৱা, वी नीड व्हाट, मीडियन क्लास। मीडियन निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, मीडियन क्लास चाहिए। वो भी जो मैंने नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स में दिखाया था वैसा ही है। तो हम लोगों को क्या चाहिए, मीडियन क्लास चाहिए। तो मीडियन क्लास निकालने का फॉर्मूला क्या था, n/2। तो n यहाँ पे मेरा कितना है 50, तो लिख दो 50 माइन 50/2। तो 50/2 करने से वैल्यू कितना आ रहा है 25। ये जो 25 आ रहा है अभी चेक करना है इधर में से, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे 28 है क्या, नहीं है ना, यहाँ पे कहीं पे भी 28 नहीं है जैसा। बट नियम जो मैंने कहा था, जो रूल जो मैंने कहा था, जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा वो लोग देख ले तो अच्छा होगा। ठीक है, तो 28 करीब करीब है 25 का, 16 बहुत ही छोटा है, नहीं ले सकता है। जो करीब होता है वो भी नहीं ले सकता, जो मतलब उसका आसपास होता है लेकिन बड़ा होता है देन दिस वैल्यू, वही हम लोगों को क्या लेना पड़ता है, सीएफ लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग का सीएफ क्या आ जाएगा, सीएफ का मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हो एफ। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने एफ लिखा है, ठीक है ना, वेट अप, मैं बाद में लिखता हूँ, पहले मीडियन क्लास निकाल लेता हूँ। तो अगर ये 25 है, यहाँ पे 28 है, तो इसका करीब करीब यही है। बड़ा नहीं ले सकते, छोटा भी नहीं ले सकते, ज्यादा बड़ा ज्यादा छोटा नहीं ले सकते। जो करीब है 25 का वही लेंगे। तो इसको कैरी करते अगर जाएंगे तो मिल जा रहा है मेरे को क्या, दैट इज मेरा, सॉरी ये वाला नहीं होगा, 4 नंबर वाला पोजीशन का है, दैट इज थोड़ा उल्टा उल्टा हो गया मेरा। ठीक है, तो 4 नंबर घर में कौन सा आ रहा है, यहाँ पे 24.5 एंड 29.5 आ रहा है। तो मेरा मीडियन क्लास बन जाएगा 25 24.5 टू 29.5। तो मीडियन क्लास ए बनेगा। मीडियन क्लास निकाल लिया। अभी आप लोगों को क्या चाहिए, मीडियन क्लास निकालने के बाद आपको चाहिए होता है एल। एल का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितना है 24.5। उसके बाद क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ना जब भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बात आएगा देयर इज अ चेंज, जो एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स से और नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स के उसमें चेंज होता है। देखिए यहाँ पे एफ को इंडिकेट किया जाता है किससे, कैपिटल लेटर एफ इंडिकेट्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब भी लेते थे हम लोग को क्या पता है, जो मीडियन क्लास का जो था ना फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसका नीचे वाला, नेक्स्ट मतलब जो मीडियन क्लास निकालने के लिए जो फ्रीक्वेंसी आपने लिया था, मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिया था, उसका नीचे वाला क्या होता है, एफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ कितना बन जाएगा आपका 16। तो एफ ले लिया। नाउ यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ एफ एम। नाउ क्या एफ एम क्या 96.2 रेट एफ एम, उलाला, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल वाला, ये नहीं है। दिस एफ एम मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इज व्हाट, हियर इट इज 12। गॉट इट। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए आई। ठीक है, यहाँ पे आई कौन सा होगा, दैट इज जो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का डिफरेंस है वही क्या होगा आपका आई होगा। तो यहाँ पे 54.5 एंड 59.5, तो डिफरेंस कितना बन रहा है, बन रहा है 5 का। तो मैंने सब कुछ सामान जो मेरे को मीडियन निकालने के लिए जरूरी है मैंने निकाल लिया। ठीक है,
अभी आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों को क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, बिकॉज मेरे को रफ करना पड़ेगा, रफ करके मैं मीडियन निकालने वाला हूँ। ठीक है, FMF सब निकाल लिया, तो मैं हट जाता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये देखने के बाद वीडियो को कंप्लीट देखिए, तब सब पूरा समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको माइनस कर पोज देता हूँ, और लास्ट में मैं मीडियन क्या है वो एक बार आप लोगों को बोल दूंगा डेफिनेशन में। मतलब कुछ भी आया आप लिख के आओगे तो आपको वैल्यू मार्क मिल जाएगा श्योर। तो जो मीडियन का फॉर्मूला होता है বা মধ্যমার ফর্মুলা কি হয়, লোয়ার লিমিট প্লাস n/2 মাইনাস কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি ডিवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इनटू आई। क्लियर ना। तो यहाँ पे मेरा लोअर लिमिट कितना था 24.5 प्लस n/2 मैंने कितना निकाला था यहाँ पे 25। ठीक है, माइनस मेरा f कितना था यहाँ पे 16 था, एंड FM इतना कितना था मेरा 12 था। तो लिख दो i का वैल्यू मेरा कितना था 5, लिख दिया। तब इसको सॉल्व कर देते हैं। 24.5 प्लस 25 से अगर 16 चला जाएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 इंटू 5 बन जाएगा, और इधर में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है ना। 24.5 प्लस 45 को 12 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने से अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा, मैं इसको रफ में इसको मैं पोज देता हूँ बिकॉज मेरे को रफ में लिखना है कुछ। तो 45 को अगर डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 12 से अगर डिवाइड करोगे 36, 9 आ जाएगा, नहीं जाता है पॉइंट लाओ 90 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 7 आ जाएगा तो 84 आ जाएगा। ठीक है, माइनस करने से कितना आएगा आपका 6 आ जाएगा, नहीं जाता है पॉइंट के लिए 0 आएगा तो 5 आ जाएगा, दैट इज 16। तो आपका यहाँ पे कितना वैल्यू आ रहा है 24.5 प्लस 3.75 आ रहा है। इसको जब प्लस करोगे आप कितना बन जाएगा आपका, दैट इज 28.25 बन जाएगा। एक बार देख भी लेता हूं मैं, अगर मेरे से मिस्टेक हो गया तो इस वीडियो का सत्यानाश हो जाएगा। तो प्लस 0.50 3.75 5 आ जाएगा, 12 का 2 हाथ में कैरी 1 8। ठीक है, तो मेरा आंसर बन गया कितना 28.25। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट योर मीडियन इन केस ऑफ एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स। तो आई होप ये देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया कैसे मीडियन निकालते हैं एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स में। नाउ मीडियन का वैल्यू क्या है, मतलब मीडियन क्या है, अगर आपको डेफिनेशन में लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो। सिंपली आप लोगों को कुछ भी पता नहीं है, लिखना है कि द मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ ए गिवन डेटा और ऑब्जर्वेशन इज नोन एज मीडियन, एज सिंपल एज दैट। अगर कुछ भी पता नहीं है लिख दीजिए, आपको 1 मार्क देना ही पड़ेगा। और অসমীয়া কাৰণে কি লিখিবা, কোনো এটা তথ্য ৰাশিৰ ঠিক আছে আটাইতকৈ মাজত থকা মানটোৱে বা ৰাশিটোৱে কি হ'ল তোমালোকৰ মধ্যমান। কোনো এটা তথ্য ৰাশিৰ আটাইতকৈ মাজত থকা মানটোৱে হ'ল বা ৰাশিটোৱে হ'ল কি তোমাৰ মধ্যমান। इज दैट क्लियर? सो आई होप ये देखने के बाद कैसे करते मीडियन निकालते एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं। 27 तारीख के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। सो आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।